अंजाम दिया और पूरे घटनाक्रम में खुद को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण लेते रहे या सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का संरक्षण लेते रहे। अब यहां से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या अभी भी समाजवादी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता सुधरने को तैयार नहीं है? एक तरफ बुलडोजर एक्शन चल रहा है और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की यह मनमानी चल रही है, जिससे यह साफ है कि अयोध्या में एक घटना को लेकर दो वर्ग हो गए हैं, एक घटना के साथ और एक घटना के खिलाफ। जो घटना के खिलाफ है वो योगी के बुलडोजर की मांग कर रहे हैं और जो घटना के समर्थन में है वो मोहित खान को निर्दोष साबित कर रहे हैं, जब से अखिलेश यादव ने डीएनए वाले टेस्ट की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कार्रवाई पूरी हो गई है और इसके बाद योगी का बुलडोजर वहां से लौट आया है? अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो पूरी तरह से गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो घर मोहित खान का गिराया गया या जो बेकरी गिराई गई वो तो सिर्फ नमूना था और उसके नाम पर भी नहीं था। ये जो मकान आपके सामने दिख रहा है ये मोहित का मकान है और इस आलीशान बिल्डिंग का गिरना बेहद जरूरी है। हालांकि यहाँ पे आप रास्ता देखेंगे तो थोड़ा छोटा है और प्रशासन इस बात की कोशिश कर रहा है कि कैसे वहां के आसपास के मकानों को खाली करवाया जाए और मोहित का ये जो आलीशान घर है उसे गिरवाया जाए। इस आरोप में जो दो नए आरोपी जुड़े, मतलब पहले दो आरोपी थे, एक राजू खान एक मोहित खान, उसके बाद दो आरोपी और जुड़े जो अस्पताल में जाके धमकी देते हैं, जिसमें एक राशिद है एक राणा है, और इसके बाद एक आरोपी और जुड़ता है जो तीसरा होता है जो अस्पताल के भीतर नहीं गया था, लेकिन प्रशासन ने अज्ञात में उस व्यक्ति का नाम एफआईआर में लिखा था। तो पूरा प्रकरण अब जो है बाहर निकल चुका है और अखिलेश यादव इस पूरे मसले को हिंदू मुस्लिम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश पासी, उनका बयान आ गया है, आपको सुनवाते हैं। सुनिए सुनिए। हाँ, अयोध्या का जो मामला है बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी की मांग है, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। और हाँ, पार्टी बता रहे हाँ, सुनिए, पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है और दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। इस बयान से स्पष्ट है कि वो अब ये समझ चुके हैं कि कैसे इस पूरे प्रकरण में खुद को बचाया जाए, क्योंकि जो कहानी वो गढ़ने की कोशिश कर रहे थे और मोहित खान से खुद का रिश्ता नहीं बता रहे थे, वो बात झूठ साबित हो चुकी है। उनका रिश्ता निकला और उनके वो पुराने कार्यकर्ता हैं और मोहित को जो है जिम्मेदारी दी जाती थी कि कैसे चुनावों में वोट बैंक को मैनेज करना है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के लिए बैकफुट पे जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था और जब दूसरा रास्ता बचा नहीं तो फिर उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि जो भी देश में सबसे कठोर सजा होती है वो मोहित को दी जाए, वो राजू खान को दी जाए, ताकि जो है ये जो घटना है वो एक नजीर बन पाए, बाकी लोग ऐसा न कर पाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि घटना के इतने दिन बाद अवधेश पासी की ये विचारधारा बदली क्यों और उनको अचानक ये क्यों ख्याल आया कि इस देश में कानून नाम की भी कोई चीज़ है और संविधान भी कोई चीज़ है। अब तक तो वो यही कहते रहे कि मोहित से हमारा कोई रिश्ता नहीं था। चलिए मान लेते हैं मोहित से आपका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक सांसद होने के नाते सांसद महोदय, क्या आपकी नैतिकता ये नहीं बनती थी कि आप मोहित के खिलाफ सड़कों पर उतर जाते या मोहित के खिलाफ आप बयान देते? आप तो रिश्ते की बात कर रहे थे, हम रिश्ते की बात नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि क्या समाजवादी पार्टी उस बलात्कारी सोच का समर्थन कर रही है जिसमें अवधेश पासी का नाम बड़ा है।
वो सबसे ज्यादा समर्थन कर रहे हैं। अवधेश पासी के समर्थन से ही बात लखनऊ तक पहुंची और लखनऊ के नेताओं ने भी समर्थन किया। तो इसलिए पीड़िता की रक्षा और सुरक्षा को देखते हुए उसे अयोध्या के अस्पताल से लखनऊ के केजीएमयू के लिए भेज दिया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जाएगा और सुरक्षा घेरा भी ज्यादा होगा। योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं कि मोहित को बचाने का जो पूरा प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है एक पार्टी की तरफ से, उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति अस्पताल में घुसकर या अस्पताल में पहले से ही मौजूद रहकर पीड़िता को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि ऐसे केसेस में, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि अगर पीड़िता का अब बयान दर्ज नहीं होगा तो केस कमजोर पड़ जाएगा। ऐसे बयानों में, केस में अगर एक बार बयान दर्ज हो जाता है तो दूसरी बार अगर बयान ना भी मिले किसी स्थिति में तो उसे ही मान्य माना जाएगा जो पहला बयान दर्ज किया गया था। क्योंकि अस्पताल के भीतर महिला पुलिसकर्मी, महिला अधिकारी और महिला सुरक्षा कर्मियों के बीच प्रशासन जो है बयान दर्ज करता है और बयान स्पष्ट दर्ज हो चुका है। मोहित को कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति, कोई भी ताकतवर इंसान नहीं बचा पाएगा, क्योंकि पीड़िता का बयान पहले से दर्ज हो चुका है। समाजवादी पार्टी ये नौटंकी इसलिए करना चाहती है ताकि मोहित के नाम पर उसको वोट मिल पाए और शायद ये वोट बैंक की राजनीति है। 27 के चुनाव में मुसलमान एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ जाएं जैसा लोकसभा चुनाव में किया। शायद इसी कोशिश की वजह से नैतिकता से समझौता करते हुए अखिलेश यादव ने मोहित का समर्थन कर दिया। 1 अगस्त को अयोध्या में जिस अस्पताल में उस पीड़िता का इलाज चल रहा है, वहां 2 संदिग्ध लोग गए थे जिनका नाता समाजवादी पार्टी से था। अब प्रशासन के पास यह खबर है कि हो सकता है कि नेताओं के संरक्षण में कोई ऐसा व्यक्ति या कर्मचारी अस्पताल के भीतर हो जो उस पीड़िता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अचानक उन्हें अयोध्या से ट्रांसफर कर दिया गया है और लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया गया है, जहां पे सुरक्षा के तहत पीड़िता का इलाज किया जाएगा। अयोध्या में जो मोहित खान है और जो उसका सहयोगी राजू खान है, दोनों ने सोची समझी साजिश को अंजाम दिया और पूरे घटनाक्रम में खुद को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण लेते रहे या सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का संरक्षण लेते रहे। अब यहां से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या अभी भी समाजवादी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता सुधरने को तैयार नहीं है? एक तरफ बुलडोजर एक्शन चल रहा है और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की यह मनमानी चल रही है, जिससे यह साफ है कि अयोध्या में एक घटना को लेकर 2 वर्ग हो गए हैं, एक घटना के साथ और एक घटना के खिलाफ। जो घटना के खिलाफ है वो योगी के बुलडोजर की मांग कर रहे हैं और जो घटना के समर्थन में है वो मोहित खान को निर्दोष साबित कर रहे हैं, जब से अखिलेश यादव ने डीएनए वाले टेस्ट की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कार्रवाई पूरी हो गई है और इसके बाद योगी का बुलडोजर वहां से लौट आया है? अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो पूरी तरह से गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो घर मोहित खान का गिराया गया या जो बेकरी गिराई गई वो तो सिर्फ नमूना था और उसके नाम पर भी नहीं था। ये जो मकान आपके सामने दिख रहा है ये मोहित का मकान है और इस आलीशान बिल्डिंग का गिरना बेहद जरूरी है। हालांकि यहाँ पे आप रास्ता देखेंगे तो थोड़ा छोटा है और प्रशासन इस बात की कोशिश कर रहा है कि कैसे वहां के आसपास के मकानों को खाली करवाया जाए और मोहित का ये जो आलीशान घर है उसे गिरवाया जाए। इस आरोप में जो 2 नए आरोपी जुड़े, मतलब पहले 2 आरोपी थे, एक राजू खान, एक मोहित खान, उसके बाद 2 आरोपी और जुड़े जो अस्पताल में जाके धमकी देते हैं, जिसमें एक राशिद है, एक राणा है, और इसके बाद एक आरोपी और जुड़ता है जो तीसरा होता है जो अस्पताल के भीतर नहीं गया था, लेकिन प्रशासन ने अज्ञात में उस व्यक्ति का नाम एफआईआर में लिखा था। तो पूरा प्रकरण अब जो है बाहर निकल चुका है और अखिलेश यादव इस पूरे मसले को हिंदू मुस्लिम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश पासी, उनका बयान आ गया है, आपको सुनवाते हैं। सुनिए। हाँ, अयोध्या का जो मामला है बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी की मांग है, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। और हाँ, पार्टी बता रहे हाँ, सुनिए, पार्टी ने एक उच्च स्तरीय
कमेटी का गठन कर लिया है और ये कहा गया है बहुत जल्दी से